जो रोमियो की पत्री 4 अध्याय और वचन 25 में है। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। आमीन। वो पकड़वाया गया पाप क्षमा के लिए, क्रूस पर मारा गया हमारे अपराधों की क्षमा के लिए, उसके साथ साथ वो मृत्यु पर जिलाया गया ताकि हम धर्मी ठहरे। और एक लंबा विषय पर हमने अध्ययन किया है और फिलहाल हम देख रहे धर्मी व्यक्ति का चुनाव, धर्मी व्यक्ति का निर्णय या धर्मी व्यक्ति का फैसला। परंतु हम फिर से उसी वचन को पढ़ेंगे जिस वचन का सहारा लेके बहुत सारे लोग अपने गुनाहों पर पर्दा डालते हैं, और वो है रोमियो 3:10। लिखा है कि धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं। लेकिन उन लोगों को आगे का वचन पढ़ने में कोई भी रुचि नहीं है, कोई भी स्वाद नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो एक ही वचन की पूंछ उठाकर अपने जीवन में अपनी गलतियों पर पर्दा डालते हैं। आगे ऐसा भी लिखा है, यदि धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं, ऐसा लिखा है समझदार कोई नहीं, खुदावन को खोजने वाला कोई नहीं, और अंत में लिखा है भलाई करने वाला कोई नहीं। रोमियो 3:10-12 में लिखा हुआ है। इसका मतलब व्यवस्था के पूर्व, बुक ऑफ लॉ के पहले, बिफोर बुक ऑफ लॉ, तौरात शरीफ के पहले आपको यहां पे एक बात दिखाई पड़ती है कि परमेश्वर धर्मी व्यक्ति के अंदर कुछ बातें देखता है। यीशु मसीह के आने के पूर्व और व्यवस्था के पूर्व परमेश्वर ने कुछ लोगों को धर्मी कहा है, जिसके बारे में मैंने बहुत बार जिक्र किया है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स और बहुत सारे वचनों के रेफरेंस हम देख चुके हैं, लेकिन आज हम केवल वचन की ओर पूरा ध्यान लगाएंगे। हो सके ये धर्मी जीवन का ये जो चुनाव के बारे में या जो निर्णय के बारे में है, इसके बारे में शायद ये आज का जो मूसा का निर्णय है उसका अंत होगा, लेकिन धर्मी व्यक्ति के निर्णय के ऊपर हम आगे भी और अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमने अब्राहम के निर्णय देखे हैं, हमने परमेश्वर की सेविका रूत का निर्णय देखा है, हमने इसहाक का निर्णय देखा है, अभी हम मूसा के निर्णय देख रहे हैं। और नए नियम के अनुसार धर्मी व्यक्ति के अंदर 2 खूबियां देखी जाती है। धर्मी कौन है उसके बारे में हमें याकूब की पत्री 5:16 में ऐसा लिखा हुआ है कि इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। और आगे ऐसा भी लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो याकूब 5:16 के अनुसार बाइबल हमें धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना के बारे में जिक्र करती है। धर्मी व्यक्ति के अंदर नए नियम के अनुसार 2 महत्वपूर्ण स्वभाव है, वो है क्षमाशील, दूसरा है प्रार्थनाशील। और पुराने नियम से लेके हमारे जमाने तक परमेश्वर धर्मी व्यक्ति के अंदर और 3 बातें देखता है, वो है समझदारी, उसके आगे है खुदा की खोज, और उसके बाद अंत में भलाई करने वाला। और धर्मी जीवन का महत्व हमारे जीवन के लिए इसलिए है क्योंकि प्रेरितों का काम 24:15 में धर्मियों का और अधर्मियों का पुनरुत्थान होगा, जिसके बारे में पौलुस जिक्र करता है। धर्मियों का पुनरुत्थान कौन सा है, अधर्मियों का पुनरुत्थान कौन सा है? मतलब पहला पुनरुत्थान धर्मियों का है और दूसरा पुनरुत्थान अधर्मियों का है। तो फिर पहले पुनरुत्थान में कौन जाएगा? जो धर्मी है, जिसके बारे में यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 28 से लेकर 30 में प्रभु ने यह भी कहा है कि इस बारे में आप आश्चर्य मत करो कि कब्र खुलेगी और मुर्दे बाहर आ जाएंगे, लेकिन आगे वो कहता है जिन्होंने भलाई की है वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए उठाए जाएंगे। वो है धर्मियों का पुनरुत्थान। और दूसरे पुनरुत्थान के बारे में बताया जिन्होंने बुराई किए, कुकर्म किए, जो पाप के जीवन में जीते रहे, वो न्याय के पुनरुत्थान के लिए उठाए जाएंगे। जो अधर्मियों का होगा वहां पे कोई दया, वहां पे कोई भी रहम किया नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली न्याय के लिए लेकर जाएंगे। इसीलिए धर्मी जीवन का महत्व हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। केवल धर्मी जीवन में चलना नहीं, तो धर्मी जीवन में बढ़ना है। और धर्मी जीवन में बढ़ने के लिए हमारे फैसले योग्य होना चाहिए। और उन फैसलों के ऊपर जब हम आते तब गलातियों की पत्री उसका 6वां अध्याय वचन 7 और 8 कहता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। और आगे ऐसा लिखा है, जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा
विनाश की कटनी काटेगा। जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। इसलिए शरीर के लिए बोना मतलब शरीर के क्षेत्र के निर्णय, मुझे खुश करने वाली बातें लेकिन खुदा को नाखुश करने वाली बातें, मुझे प्रभावित करने वाली बातें लेकिन खुदावन को कहीं ना कहीं ठट्टों में उड़ाने वाली बातें। आज मैं शरीर के क्षेत्र के लिए जीता हूं या आत्मा के क्षेत्र के लिए जीता हूं, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाइबल यह भी कहती है शरीर का चिंतन मृत्यु है लेकिन आत्मा का चिंतन जीवन और शांति है। यदि हम आत्मिक बातों पर ध्यान लगाएंगे तो हमारे जीवन में हम भले शारीरिक दृष्टिकोण में हम कमजोर रहेंगे, लेकिन अगर हम अंदर से जो हमारा इनर मैन यदि आत्मिक क्षेत्र में बलवान है तो हर एक परिस्थिति का और हर एक हालात का सामना हर स्थिति में कर सकता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम चलते हैं मूसा का जो 8वां निर्णय है। अब 8वें निर्णय के बारे में इब्रानी की पत्री 11 अध्याय वचन 24 से लेके आगे फिर से मैं पढ़ना चाहता हूं। विश्वासी से मूसा ना सहन होकर फिरौन की बेटी का पुत्र होने का इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वासी से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वो अनदेखों को मानो देखता हुआ दूर रहा। 8 फैसले हैं, 8 निर्णय है जिसकी शुरुआत होती है सयाना होना। बहुत सारे लोग उम्र से बढ़ रहे हैं, बुद्धि में चल रहे हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं उम्र होने के बावजूद भी कुछ लोगों की हरकत बचकानी होती है, कुछ लोगों के निर्णय बचकाने होते हैं। इसीलिए आप दुनिया के क्षेत्र में कितने पढ़े लिखे हो, इससे आत्मिक सयाना होने से कुछ संबंध नहीं है। आत्मिक सयाना होने के लिए हमें आत्मिक जीवन के फैसले लेने जरूरी है। इसलिए मूसा भले उसके पास मिस्र की वो विद्या थी, लेकिन वो आत्मिक सयाना हुआ। उसने जाना कि मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं। उसने जाना कि उस जमाने में उसके उम्र के बहुत सारे बच्चों को पटक पटक कर मार दिया गया या तलवार के घाट उतार दिया गया, लेकिन उसने जाना कि मैं वही व्यक्ति हूं कि उस जमाने में बचाया गया हूं। परमेश्वर का मेरे जीवन के पीछे कुछ मकसद है। अब मकसद को कब इंसान समझेगा? बौद्धिक नहीं, शारीरिक नहीं, तो जो व्यक्ति आत्मिक सयाना होता है और आत्मा की बातों को समझने लगता है, आत्मिक बातों को महत्व देना शुरू करता है, वो आत्मिक सयाना होता है। और आत्मिक सयाना होने के बाद वो दुनिया की बातों को ठुकराता है। दूसरा निर्णय उसने लिया, फिरौन की बेटी का पुत्र होने का इनकार किया। इसका मतलब अगला फिरौन या अगला जो पावरफुल एम्पायर था उस जमाने का एक सामर्थ्यशाली राष्ट्र था, उस राष्ट्र का राजगद्दी को उसने ठोकर मार दी। फिरौन की बेटी इस दुनिया को दर्शाती है। मुझे यदि फिरौन की बेटी को गले लगाना है तो ये समझ लो कि मैं यीशु मसीह से दूर चला जाता हूं। यदि मुझे यीशु मसीह के करीब आना है, यीशु मुझे गले लगाए, तो मुझे फिरौन की बेटी का पुत्र होने का इनकार करना होगा, क्योंकि हम इस संसार के नहीं है। और फिरौन की बेटी ने इस संसार में जो महाजाल फैलाया हुआ है, जिसके शिकार बड़ी तादाद में नौजवान हुए हैं, और उसके वजह से जो यीशु के कहलाते थे, आज वो फिरौन की बेटी के पुत्र और कन्या बनकर अपनी मौज मस्ती का जीवन जी रहे। लेकिन मूसा जैसे आत्मिक सयाना हुआ, उसने एक आत्मिक निर्णय लिया। शायद उस वक्त राज दरबार में मिस्र के लोग मूसा के ऊपर हंसे होंगे, हंसी उड़ाई होगी, उसका मजाक उड़ाया होगा, लेकिन मूसा अपने निर्णय पर अटल था। उसने फिरौन की राजगद्दी को ठोकर मार दी, क्योंकि उसको पता था मेरे लिए स्वर्ग में परमेश्वर ने एक विशेष राजगद्दी रखी है। आमीन। इसीलिए फरीसियों के साथ यीशु मसीह की जो बात चल रही थी, मूसा की गद्दी के बारे में बताया जा रहा था। ये मूसा की गद्दी वो है, उसे स्वर्गीय गद्दी मिली थी, वो राजगद्दी उसको मिलने वाली थी। इसलिए उसने फिरौन की बेटी का पुत्र होने का खुलेआम इनकार किया, और उसने खुलेआम बताया कि मैं मिस्री नहीं हूं, मैं इजरायली हूं, मैं जीवित परमेश्वर का पुत्र हूं।
आमीन। तीसरा निर्णय उसने लिया, पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने से अधिक उसने परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने सारी शान शौकत को, सुख सुविधाओं को ठोकर मार दी और उसने परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना, मतलब विश्वास से दुख उठाना। पौलुस बार बार तीमुथियुस को कहता है, मेरे साथ दुख उठा, सुसमाचार के लिए दुख उठा। मुझे आपको बताना, मसीह जीवन में जीते वक्त आपको दुख उठाना पड़ता है। जिनको आप सम्मानित करते हैं, जिनको आप बहुत इज्जत देते, जिनके लिए आप बहुत कुछ करते, उन्हीं के द्वारा आपको दुख मिलता है। लेकिन उस परिस्थितियों में आपको बने रहना है। चौथा निर्णय उसने लिया, आगे लिखा है, मसीह के कारण निंदित होना मिस्र के भंडार से, मिस्र के बड़े भंडार से बड़ा धन समझा। मसीह के कारण, अभी यहां मसीह कहा है? मूसा को मसीह का दर्शन हुआ है, जो शालेम का राजा, जो उसे 10वां अंश जो उसे देता है, और शालेम का राजा मलकीसदेक उसको दुनिया का पहला प्रभु भोज अब्राहम को देता है। वैसे ही मसीह के कारण निंदित होने के लिए, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज मसीह के कारण हर एक को सम्मानित होना है, मसीह के कारण हर एक को एक बड़ा स्थान चाहिए। इसलिए इन दिनों में आप देखोगे प्रॉफिट बहुत सारे दिख रहे, और आलिशान गद्दी पे बैठे हुए प्रॉफिट दिखेंगे आपको, आलिशान एकदम बड़े शान में। कुछ प्रॉफिट तो खुद के हवाई जहाज में घूम रहे, खुद के हेलीकॉप्टर्स पे हेलीपैड बनाए हुए। आज हर एक को मसीह के कारण सम्मानित होना है, ऊंचे ओहदे पे जाना है। मूसा एक दुनिया के तरीके से शायद सोचेंगे क्या पागल था, जो मिस्र का सुख समाधान था, मिस्र का धन था, मिस्र का एक बड़ा नाम था, लेकिन बाइबल कहती कि उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के धन से बड़ा अभिमान या बड़ी आदर की बात समझा। मसीह के कारण निंदित होना या विटंबना होना, अपमानित होना, यह चौथा निर्णय। आपको अगर धर्मी जीवन में आगे बढ़ना है तो कभी कभी आपने जिनके लिए कुछ बनाया, आपने जिनको तैरना सिखाया, वो आपको डुबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका ध्यान वहां नहीं होना चाहिए। मसीह के कारण मैं निंदित हो रहा हूं, नो प्रॉब्लम। यीशु मसीह ने पहाड़ी के प्रवचन में कहा है, जब मेरे कारण लोग आपको निंदित करोगे तब दुख ना करना, तब आनंद करना, क्योंकि स्वर्ग में आपका बड़ा प्रतिफल बढ़ रहा है। आमीन। क्योंकि यहाँ पे जो पांचवा निर्णय मूसा ने लिया, आगे लिखा है, उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। कौन सा फल? मूसा को मसीह के कारण निंदित होना मिस्र के बड़े धन से अधिक अच्छा लगा, और उसी मूसा को जब यीशु मसीह रूपांतर के पर्वत पे था तो परमेश्वर के पुत्र को संदेशा देने के लिए मूसा को ही भेजा गया। भले मूसा शरीर से कनान में नहीं गया, लेकिन मूसा आत्मा से परमेश्वर के राज्य में गया। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये पांचवा निर्णय, उसकी आंखें फल पाने पर थी। तो संसार के लोग आपके अच्छे कामों का सिला ना दे, आपके अच्छे कामों की भले वो आपकी प्रशंसा ना करे, भले आपके अच्छे कामों के, आपके सपोर्ट का, आपके हेल्प का कुछ अच्छा फल ना दे, नो प्रॉब्लम। दुनिया का एक डायलॉग है, नेकी करो दरिया में डालो। हमारा डायलॉग ये, नेकी करो स्वर्ग में डालो। स्वर्ग के परमेश्वर के पास छोड़ दो, क्योंकि वो वहां से हमें प्रतिफल देगा। छठा निर्णय हमें यहां पे दिखता है, विश्वासी से उसने राजा के क्रोध से ना डरकर, हालात बदलेगी, कुछ ना कुछ समस्या आएगी, डरावनी बातें होगी, कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति आएगी, तो मूसा का ये जो महत्वपूर्ण ये छठा निर्णय है वो है कि उसने राजा के क्रोध का डर ना रखा। उसने ये नहीं सोचा कि फिरौन मुझे मार देगा, वो अपनी उस परिस्थिति में बना रहा। और सातवां निर्णय हमें दिखता है, और वो सातवां निर्णय ये है कि उसने मिस्र को छोड़ दिया। और मिस्र को छोड़ना मतलब पुराने जीवन को छोड़ना, गुलामी को छोड़ना, दुनिया की अट्रैक्टिव बातें आपके सामने आएगी, उसको त्यागना। मूसा मिस्र को छोड़कर मिद्यान के रेगिस्तान में चला गया, मिस्र की शानो शौकत को छोड़कर मिद्यान के तूफानों में, रेत के तूफान में चला गया। अच्छे स्थान को छोड़कर वो कहीं ना कहीं दुख उठाने के लिए, परिश्रम उठाने के लिए चला गया। 40 साल वो मिस्र में था, 40 साल वो मिद्यान के रेगिस्तान में था, लेकिन उसी 40 साल के दौरान जो प्रतिफल उसे चाहिए था, जो आशीष उसको चाहिए थी, जो उसने अपने जीवन के मकसद को जाना था,
मकसद को जानने के बाद उसने अपने परमेश्वर को जाना, क्योंकि वही परमेश्वर मूसा को जलती झाड़ी में प्रदर्शन देकर कहता है, मैंने तेरा पूर्वज अब्राहम इसहाक को मैं एल शदाय बोलकर प्रकट हुआ हूं, लेकिन मैं तुझे यहोवा बोलकर प्रकट होता हूं। एल शदाय माता से अधिक प्रेम करने वाला परमेश्वर, लेकिन यहोवा मैं जो हूं सो हूं, आई एम द आई एम। और उस दर्शन को पाकर मूसा, बहुत सारी बातें उसके बीच में हुई, लेकिन मूसा अपने मकसद को जानकर उस दर्शन को लेकर वो मिस्र को लौटा। और मिस्र को लौटने के बाद बाइबल आगे कहती है कि ऐसा लिखा है कि वो राजा के कुर्स से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वो अनदेखो को, हम जिस परमेश्वर को जानते हैं वो किसी मूर्ति में, किसी फोटो में नहीं है, तो वो इनविजिबल है, अदृश्य स्वरूप में। बाइबल कहती है कि अनदेखो को मानो वो देखता हुआ दूर रहा। आठवां फैसला यह है, आपको हालात कितने भी बदतर हो, शायद आपके सामने ऐसे कुछ सवाल होंगे, लेकिन फिर भी अनदेखे परमेश्वर को आप कब देखोगे? जब आप आत्मिक सयाने होंगे, जब आप फिरौन की बेटी का पुत्र होने का इनकार करोगे, दुनिया की बातों को त्याग दोगे, जब आप परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाने को किसी दावत को जाने से अधिक महत्व देते हो, परमेश्वर के लोगों के साथ उपवास प्रार्थना में बैठेंगे, किसी को सुसमाचार बताने के लिए जाएंगे, यदि आप मसीह के कारण निंदित होते या अपमानित होते, यदि आप आपके जीवन में ऊपर से फल प्राप्त करने के लिए जीवन जिएंगे, यदि आप राजा के क्रोध से, मतलब शैतान के क्रोध से ना डरेंगे, यदि आप मिस्र को विश्वास से पुराने जीवन को पूरी तरह से त्याग देंगे, इन सब बातों के बाद आप अनदेखे परमेश्वर को देखते हुए दूर रहोगे। इसका मतलब मूसा चाहता है कि मैंने जैसा स्थिर रहा, जैसे मैंने धीरज रखा, जैसे मैं दूर हुआ, वैसे आप भी चलो। और आज इन दिनों में हम बहुत सारी बातों में कहीं ना कहीं टूट जाते हैं। कुछ बहनें होंगी पारिवारिक समस्या में है, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं और आपको एक वचन में पढ़वाना चाहता हूं, और वो वचन है इसी इब्रानी की किताब का 10वां अध्याय और वचन 35 से लेके आगे पढ़ेंगे। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ना, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हियाव ना छोड़ना मतलब दृढ़ होना, धीरज ना खोना मतलब दृढ़ होना। आज बहुत सारे लोग शरीर में तो बहुत दृढ़ है, लेकिन अपने विचारों में और अपने आत्मिक जीवन में कहीं ना कहीं गलतियों के ऊपर गलती करते हुए कमजोर है। आगे ऐसा लिखा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना मतलब दृढ़ होना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। धीरज धरना अवश्य है। यदि हम धीरज रखेंगे तो जैसे मूसा ने प्रतिज्ञा का फल पाया, वैसे हम भी, जब हमारा परमेश्वर का प्रिय पुत्र यीशु नासरी जब बीच बादल पर आएगा, तो कब्र में हो या जिंदा हालत में हो, वो हमें उसे पहले पुनरुत्थान में, धर्मियों के पुनरुत्थान में अपने राज्य में लेकर जाएगा। आगे ऐसा लिखा है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। बहुत थोड़ा समय रह गया है, वो जल्दी आएगा और उनको लेकर जाएगा जो धर्मी जीवन में बने हैं, धर्मी जीवन में चल रहे हैं और धर्मी जीवन में बढ़ रहे हैं। जिनको धर्मी जीवन में बढ़ना है, उन्हें धर्मी फैसले लेने होंगे। ऐसा आगे लिखा है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। आप जब धर्मी जीवन में चलते वक्त कुछ ऐसी समस्या आएगी, बीमारी आएगी, आर्थिक समस्या आएगी, पारिवारिक समस्या आएगी, जॉब में समस्या आएगा, बिजनेस में समस्या आएगी, वैवाहिक जीवन में समस्या आएगी, बच्चों के एजुकेशन में समस्या आएगी, नाना प्रकार की कुछ ना कुछ समस्या, संकट, कलेश आएंगे। उस समस्या में यदि आप पीछे हटते हो, यदि हम कुड़कुड़ाते हैं, यदि हम अविश्वास की बातें करते हैं, तब हमारे जीवन से कोई स्वर्गदूत दुखी नहीं होता है, कोई नबी दुखी नहीं होता है, कोई परमेश्वर का जन दुखी नहीं होता है। तो बाइबल यहाँ पे स्पष्ट रीति से कहती है कि यदि वो पीछे हट जाए तो परमेश्वर कहता है मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। इसका मतलब परमेश्वर को नाखुश
या दुखी करने का कारण हम ठहरेंगे कब? जब हम धर्मी जीवन में चलते चलते ऐसे कुछ पड़ाव हमारे जीवन में आएंगे, उन पड़ाव पर यदि हम पीछे हटेंगे, क्विट करेंगे, हमारे फैसले हम छोड़ देंगे, जैसा मूसा अपने फैसले पे अटल था, फिर उनकी बेटी का पुत्र कहलाने का इनकार किया और फिर से राज दरबार गया नहीं। उसने मसीह के कारण निंदित होने के लिए स्वीकारा, उसने मिस्र के धन से आधी बात समझा। उसकी दृष्टि ऊपर के प्रतिफल पर थी, इसलिए ऊपर से प्रतिफल देने वाला उस पर्वत पर प्रकट हुआ और जलती झाड़ी में उसे दर्शन देता है। लेकिन आगे इस यहाँ पे इब्रानी का लेखक बहुत अच्छी बात कहता है, यदि परमेश्वर मेरे जीवन से अगर प्रसन्न ना होगा तो 39 वचन में बहुत सुंदर बात कहता है वो। अब इस वचन को लेकर हम रोज चलना चाहिए। 39 वचन ऐसा कहता है, पर हम हटने वालों में से नहीं कि वे नाश हो जाए। इसका मतलब क्या है पता है? जो धर्मी जीवन में चलते चलते यदि वो पीछे हट जाए, आप गिरने की अनुमति है, क्योंकि नीति वचन कहता है धर्मी यदि 7 बार भी गिरेगा परमेश्वर उसको खड़ा करेगा। लेकिन यदि आप परमेश्वर के साथ ना चलने का निर्णय लोगे, यदि आप बैकस्लाइड हो जाओगे, यदि आप खुदावन की राह को त्याग दोगे, यदि परमेश्वर के खिलाफ बात करोगे और धर्मी राह को छोड़कर संसार की ओर फिर से जाओगे, तो बाइबल कहता है कि हम हटने वालों से नहीं कि वे नाश हो जाए। मतलब जो पीछे हटते वो निश्चय नाश होते। भले आप गिरोगे, आपसे गलतियां होगी, आप पाप में गिरोगे, आपको कोई गिराएगा, नाना प्रकार की बातें होगी, लेकिन यदि धर्मी जीवन में आप गिरोगे, 7 बार भी गिरोगे, बाइबल कहता है धर्मी 7 बार गिरेगा, परमेश्वर उसको खड़ा करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बहुत सुंदर बात वो कहता है, पर हम हटने वालों में से नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वालों में है कि प्राणों को बचाए। प्राणों को बचाए। कौन से प्राणों को? जो हमें जानते या ना जानते। यदि हम अय्यूब के समान हमारे जीवन में आने वाले आंधी और तूफानों में यदि हम पीछे नहीं हटेंगे, यदि हम हालात के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, यदि उन परिस्थितियों में हम पीछे नहीं जाएंगे, मुझे आज देखने वालों में से शायद आपकी परिस्थिति कुछ बिगड़ी हुई होगी, शायद आपकी बीमारी के द्वारा आप परेशान होंगे, आपके परिवार में ऐसे कुछ जटिल सवाल होंगे, आप शायद बड़े कर्जे के पहाड़ के नीचे दबे हुए होंगे, आपके सामने कुछ ऐसे पारिवारिक समस्या होगी, लेकिन बाइबल कहती है धर्मी विश्वास से जीता है, धर्मी पीछे नहीं हटता है। शायद हालात आपको गिराए, गिरो, बाइबल का वादा है, बाइबल की वाचा है, धर्मी 7 बार गिरेगा फिर भी यहोवा उसे खड़ा करता। आपको पीछे हटना, इसका मतलब परमेश्वर को नाखुश करना। लेकिन यदि हम हर परिस्थितियों में यदि हम खुदावन को देखकर, जैसे मूसा, बाइबल कहती है फिरौन का डर नहीं रखा, उसने फिरौन से नहीं डरा, वो फिरौन की कोई बातों का खौफ नहीं था उसको। मूसा को लाल समंदर ना डरा पाया, मूसा को ना फिरौन की सेना डरा पाई, क्योंकि मूसा, बाइबल कहती है, अंधेरे को, इनविजिबल परमेश्वर को मानो देखते हुए दृढ़ हुआ। अगर अदृश्य परमेश्वर को देखना है तो इस दृष्टि का काम नहीं है। अदृश्य परमेश्वर को देखने के लिए आत्मिक दृष्टि के बारे में पौलुस इफिसियों की कलीसिया को कहता है अंतचक्षु, आत्मिक आंखों की जरूरत है, जो मूसा की आत्मिक आंखें खुल गई थी, इसीलिए उसने फिरौन नाम के राजा का डर नहीं रखा। वो मिस्र की गुलामी से कभी बाहर निकल चुका, और मुझे आपको बताना है कि वो दृढ़ रहा, उसने धीरज रखा। विश्वास से दृढ़ हो जाओ। आपका बड़ा नाम, आपकी शान खोई जाए, नो प्रॉब्लम, आपका धन चोरी होने दो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपका धीरज नहीं खोना चाहिए, आप दृढ़ रहना चाहिए, आप हियाव नहीं खोना चाहिए, क्योंकि यही बातें हैं जो हमें अंधे के परमेश्वर को देखते देखते चलने के लिए सहायता करती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मूसा के निर्णय मैं समाप्त कर रहा हूं, धर्मी जीवन का स्टडी मैं खत्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन मूसा के निर्णय, जैसे हमने अब्राहम के निर्णय खत्म किए, वैसे आज मैं मूसा के निर्णय खत्म कर रहा हूं। मूसा आज हमें कुछ संदेश दे रहा है। मूसा के ये 8 निर्णय उसके जीवन के निर्णय है, जिसकी वजह से आज वो परमेश्वर के राज्य में है, जिसकी वजह से परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर रहा है, परमेश्वर की हुजूरी में, स्वर्ग में उसके लिए गद्दी है।
हालेलुया। वास्तविक राजगद्दी का दूसरा अर्थ भी निकलता है व्यवस्था, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना यह भी है कि मूसा की एक राजगद्दी स्वर्ग में है। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि दृढ़ होने के लिए अगर आप बात करोगे तो मैं एक ऐसी बात को देखता हूं। आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे जो रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और वचन 19 से आगे हमें दिखाई पड़ता है। क्योंकि सृष्टि भी बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की बाट जो रही है। दृढ़ होना मतलब बाट जोना, धीरज रखना, हियाव रखना और पीछे ना हटना। गिरो पर पीछे मत हटो। जब सेना का कर्नल अपने सिपाहियों को जब आदेश देता है गोली छाती पे खा लो, लेकिन पीछे मत, जो पीछे हटता है वो शैतान को पीठ दिखाता है, वो शत्रु को पीठ दिखाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह व्यक्ति की जो शस्त्र सामग्री है उसमें पीठ के लिए कोई सुरक्षा कवच नहीं है, पीठ खाली है। यदि आप उसको पीठ दिखाएंगे तो निश्चय वो पीठ पर वार करेगा और हमें खत्म कर सकता है। लेकिन हालात का सामना विश्वास की ढाल हाथ में लेकर, आत्मा की तलवार हाथ में लेके, उद्धार का टोप पहनकर, धर्ममय जीवन का वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर, सत्य का वो कमरबंद पहनकर, सुसमाचार के उन चप्पल को पहनकर यदि हम खड़े रहेंगे, सामना करेंगे, शायद हम गिरेंगे, नो प्रॉब्लम। धर्मी 7 बार गिरेगा, खुदावन उसको खड़ा करेगा। देखो आगे क्या कहता है वचन। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाली की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्यत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। क्योंकि हम जानते हैं सृष्टि अब तक मिलकर कराहती है और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराते हैं। हालेलुया। आपको पता है हम आसपास नाना प्रकार के देशों में भूकंप को देख रहे, कहीं पर आग का जलजलाहट आ रही है, कहीं ना कहीं वोल्केनो, भूमि से अग्नि के बड़े ऐसे कुछ क्लेशमय बातें आ रही है। बड़ी तादाद में कहीं ना कहीं इंसानों खत्म हो रहे, बिल्डिंग की बिल्डिंग गिर रही है। बीच में जैसे तुर्की में हुआ, जापान में हुआ, चाइना में हुआ, ये जो बीमारियां आ रही है सृष्टि करा रही है, अलग अलग जगह से करा रही है, और जहां पे कराती है वहां पे एक विनाश आ रहा है। सृष्टि भी पहले आदम के वजह से सृष्टि को जो शाप दिया गया है उस दिन से वो अपने उद्धार की बाट जो रही है, दृढ़ता से बाट जो रही है। कितने निष्पाप लोगों का खून पी रही है, लेकिन चुपचाप है, क्योंकि उसको पता है एक समय आएगा मुझे बदल दिया जाएगा, जब पहले पुनरुत्थान में धर्मी उठा लिए जाएंगे, वो परमेश्वर के पुत्र के 1000 साल से पिता के अनंत राज्य में आएंगे। उस दौरान एक समय आएगा, महाक्लेश का समय आएगा, जिसमें दुष्ट को अनुमति दी जाएगी, जिसमें दुष्ट राज्य करेगा पूरे संसार पर। लेकिन 3.5 साल के बाद वो अपनी असलियत बताएगा, और उसके बाद दूसरे पुनरुत्थान में न्याय के लिए लोगों को उठा लिया जाएगा। तब जो सृष्टि अभी की है, जो पृथ्वी अभी की है, कागज के नाई लपेट ले जाएंगे, तारे कागज के नाई लपेट ले जाएंगे, और पूरा चेंज हो जाएगा, और नई आकाश और नई पृथ्वी, नई सृष्टि बनाई जाएगी, जिसमें धर्मी लोग और उनके सारी पीढ़ियां निवास करेंगी और खुदा के साथ आनंद करेगी। अंबर भी नया, धरती भी नई, एक नया यरूशलेम होगा। हर सुबह नई, हर शाम नई, एक नया यरूशलेम होगा। उस नए यरूशलेम में वही लोग जाएंगे जो धर्मी जीवन में बने रहेंगे। धर्मी जीवन में बने कौन रहेंगे? जो धर्मी फैसले लेंगे, भले गिरेंगे फिर भी अपने खुदा के साथ चलेंगे। हालेलुया। एक अंतिम वचन की ओर मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं, 2 तीमुथियुस 2 अध्याय और वचन 12। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। 13 वचन भी पढ़ना चाहता हूं। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। वो अपने काम में
विश्वास योग्य है, जो उसके साथ अंत तक बने रहेंगे वही उसके साथ राज भी करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में ऐसे विश्वास के महावीर है जिनको वाचा दी गई, जिनको खुदा ने प्रॉमिस दिए। उसमें से अब्राहम को जब प्रॉमिस दिया गया कि मैं तुझे आशीष दूंगा, अब्राहम को जब प्रॉमिस दी गया कि मैं तुझे संतान दूंगा, उसके लिए अब्राहम ने हियाव नहीं छोड़ा। अब्राहम धीरज रखकर था, विश्वास से उसने धीरज रखा, विश्वास से उसी के द्वारा वो दृढ़ हुआ। वाचा मिलने के बाद 25 साल तक एक लंबा इंतजार करना पड़ा, उसने 25 साल तक बाट जोई। आज मुझे आपको बताना है, यदि हम विश्वास से अगर बाट जोएंगे, सृष्टि भी विश्वास से अब तक बाट जो रही है, इंतजार कर रही है, धीरज रखकर और दृढ़ होकर चल रही है। यदि सृष्टि ने अगर निर्णय ले लिया कि आज से मैं काम नहीं करूंगा, तो सूरज अगर डूबेगा ही नहीं, सूरज भली दोपहर को आकर एक ही जगह पे आगे रुक गया, तो सूरज की उस प्रखर और गर्म धूप से ही सारी मानव जाति जल जाएगी। सृष्टि इन परिस्थितियों में भी अपने उद्धार का इंतजार करते हुए वो बाट जो रही है, इंतजार कर रही है कि एक समय आएगा, परमेश्वर का पुत्र आएगा, धर्मियों को लेकर जाएगा, उसके बाद 7 साल के बाद मुझे भी छुटकारा मिलेगा और मुझे भी नया बनाया जाएगा। अब्राहम 25 साल तक इसहाक की खुशी के लिए दृढ़ रहा। आपको बताना चाहता हूं, यूसुफ उसे दर्शन होते थे ख्वाब में, उसके भाई उसको स्वप्नदर्शी बोल के उसको उकसाते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। यूसुफ को जो स्वप्न में दर्शन हुआ कि वो क्या बनने वाला है, उसे कौन कौन नमन करने वाले हैं, उस दर्शन के साथ उसके जीवन में बड़े दुख और कलेश आए। लेकिन यूसुफ का दर्शन पूरा होते होते ऐसा कहा जाता है 13 साल इंतजार करना पड़ा। दाऊद को बेथलेहम में राजा बोलकर सैमुएल ने अभिषेक किया था, लेकिन बेथलेहम में अभिषेक पाकर वो तुरंत शाऊल की गद्दी पे जाके बैठा नहीं। दाऊद को बेथलेहम से लेके हेब्रोन तक, हेब्रोन से लेके सियोन तक, ये 14 साल का पड़ाव, ये 14 साल का सफर बड़े कलेश से गुजरना पड़ा, बड़े दुखों को उठाना पड़ा। लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए दाऊद के फैसले अच्छे थे। हमने दाऊद के फैसले भी देखे धर्मी जीवन में। शाऊल को मारने का एक सुअवसर था, लेकिन शाऊल को बड़े दिल से क्षमा करता है और उसकी जान बख्श देता है। और तब शाऊल कहता है, मेरे बेटे तू मुझसे अधिक धर्मी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद को 14 साल इंतजार करना पड़ा, 14 साल बाट जोकर, 14 साल हियाव छोड़ा नहीं, दृढ़ रहा, इसलिए वो इजराइल का एक सामर्थशाली राजा बन गया। यूसुफ को स्वप्न देखने के बाद 13 साल इंतजार करना पड़ा, तब जाकर उस दर्शन को मिस्र में पूरा किया गया और मिस्र का वो पंत प्रधान बन गया। अब्राहम को 25 साल इंतजार करना पड़ा, 25 साल तक उसने हियाव छोड़ा नहीं, वो दृढ़ रहा, तब जाके उसको इसहाक मिला। यदि आपको इसहाक मतलब खुशी पानी है, तो आपको इंतजार करना होगा। यदि आपको आपका सियोन प्राप्त करना है, आपको इंतजार करना होगा, दृढ़ होकर, धीरज ना खोकर, हियाव ना खोकर आपको बाट जोनी होगी। अब जो बाट जोते हैं, यशायाह नबी उसकी 40:31 में कहता है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो उकाब के पंखों की ताकत के साथ ऊंची उड़ान उड़ते हैं। थोड़ा लेट मिलेगा, लेकिन आपको बताना चाहता हूं बेस्ट मिलेगा। इंतजार करो, आपकी उपवास प्रार्थना में इंतजार करो। मैं भी मेरी एक प्रार्थना को लेकर उपवास के साथ कर रहा हूं प्रार्थना, और मैं इंतजार कर रहा हूं। मुझे यकीन है मेरा परमेश्वर मुझे जो चाहिए, मैंने लोगों के लिए बहुत कुछ मांगा है, अपनों के लिए बहुत कुछ मांगा है, खुदावन ने वो दिया है। लेकिन खुदावन के पास मैं कुछ मेरे लिए मांग रहा हूं, और मुझे यकीन है मेरा परमेश्वर, मैं जिस धीरज के साथ हियाव ना खोकर, सब्र रखकर मैं जिस तरीके से बाट जो रहा हूं, मेरा परमेश्वर मुझे निराश नहीं करेगा। निश्चित थोड़ा लेट देगा, लेकिन बेस्ट देगा अपने समय के ऊपर। मुझे लोगों के समय से नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर के समय के अनुसार चाहिए, मुझे परमेश्वर की योजना के तहत चाहिए, क्योंकि परमेश्वर इसकी ओर से जब मुझे मिलेगा, वो मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता।
आमीन, हालेलुया। शायद आज आपको बहुत सारी नई बातें आज के वचन से परमेश्वर ने आज यहां पर सिखाई होगी। मूसा के निर्णय को मैं आज अंत करता हूं। इन 8 निर्णयों के ऊपर सोचो, गहरा अध्ययन करो। क्या मैं अभी आत्मिक सयाना हूं क्या नहीं? क्या मैं अभी फिरौन की बेटी का पुत्र होने का इनकार मतलब एक समझौते का जीवन जी रहा हूं, या समझौते का त्याग करते हुए कॉम्प्रोमाइज लाइफ को छोड़कर खुदा को जो भाता है वो कर रहा हूं? क्या मैं परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाने के लिए सेवकाई में, उपवास प्रार्थना में, सुसमाचार में उसमें जा रहा हूं, या वो समय छोड़कर मैं दुनिया के दावतों में जा रहा हूं? परमेश्वर की संगति के दिन में मैं किसी शादी ब्याह में जा रहा हूं, या मैं परमेश्वर की संगति में समय से पहले परमेश्वर के भवन में जाता हूं? मैं मसीह के कारण निंदित होने के लिए जीता हूं, नो प्रॉब्लम। कोई निंदा कर रहा है, अपमानित कर रहा है, नो प्रॉब्लम। मसीह के कारण निंदित होना मिस्र के धन से बड़ा सम्मान की बात समझा गया। आमीन। उसने अपनी दृष्टि प्रतिफल पे रखी कि मुझे परमेश्वर प्रतिफल देगा, क्योंकि जो निर्णय मैंने लिया है, लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया है। उन्हीं लोगों को मूसा जब प्रकट हुआ तब मूसा लाठी उठाता था, तो मूसा की लाठी उठाने से नाइल नदी का पानी खून बन गया। मूसा की लाठी उठाने से नाना प्रकार की महामारी आई। लोगों को दिखाई पड़ा कि मूसा को वो प्रतिफल खुदा ने दिया है। आगे जाके ऐसा लिखा है कि मूसा राजा के क्रोध से ना डरा। हालात कितने भी बदतर होने दो, हालात से मत डरो, हालात आपसे डरना चाहिए। ऐसा विश्वास का जीवन जियो। उसने विश्वास से मिस्र को छोड़ दिया, फिर से पुरानी जिंदगी में लौटकर नहीं गया। और अंतिम निर्णय, अनदेखे को मानो देखता हुआ वो दूर रहा। आज ये दूर रहना बहुत जरूरी है। हम बीच में से ही चलना छोड़ देते हैं, पीछे हट जाते, प्रार्थना जीवन कम कर देते, चर्च जाना बंद कर देते, विश्वास का जीवन छोड़ देते हैं, निराशा में जाते। मूसा के सामने इतना बड़ा चैलेंज था, 6.5 लाख से भी अधिक लोगों को लेके चलना था। मूसा पीछे नहीं हटा। क्यों? क्योंकि मूसा ने मसीह का दर्शन पाया था, और मसीह के कारण यदि वो निंदित होने को मिस्र के बड़े धन से बड़े सम्मान की बात समझता था, तो उसको उसके लोगों ने अपमानित किया, उसे कुछ नहीं लगता था। उसको पता था मसीह मेरे साथ है। झाड़ियों में दर्शन देने वाला वो मसीह है, जिसका स्पष्टीकरण भी मैं आगे चल के दूंगा। वो कैसा मसीह है? यहोवा के दर्शन के द्वारा, मसीह के दर्शन के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा मूसा चलता रहा, वो पीछे नहीं हटा। आप गिर सकते हो, फिर से बताना चाहता हूं, धर्मी 7 बार गिरेगा, परमेश्वर उसे खड़ा करेगा। पीछे ना हटना, क्योंकि इब्रानी 10:38 में लिखा है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा, यदि वो पीछे हटेगा तो उसके प्रति मेरा मन प्रसन्न न होगा। मेरा और आपका उद्देश्य आपके और मेरे जीवन से सिंहासन पर बैठा हुआ विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह हमारे जीवन से आनंदित हो, ऐसा जीवन हम जिए। खुदा उन करे इस वचन के द्वारा आपकी बहुत बहुत आत्मिक उन्नति हो, आत्मिक बढ़ती हो, और आत्मा में बलवान होकर परमेश्वर के पीछे चलने के लिए पवित्र आत्मा यीशु के नाम में आपकी सहायता करता रहे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की महिमा के लिए हो सके ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।